कौन कौन से ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अस्थि संधियां, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कि अस्थि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनमें मूल ज्वाइंट्स होते हैं, उन ज्वाइंट्स को हम कितने नामों से जानेंगे। देखिए, अस्थि संधियां मूल रूप से संख्याओं के रूप में आप बता सकते हैं 2, 3, 4। 2 प्रकार की नहीं, अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। हमारी हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं, अगर कोई डेफिनेशन पूछना चाहे कि संधि किसे कहते हैं, तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग आप साइंस में भी संधि की डेफिनेशन दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच में जो मिलन स्थल होता है, उस मिलन स्थल को ही संधि कहा। एक हड्डी इधर से हो गई और ये 2 हड्डियां इधर से हो गई, तो इन 2 हड्डियों में से आप नाम तो सभी का जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम ह्यूमरस। ठीक है, ये जो और रेडियस अल्ना से कोई भी पूछता है कि हमारे कंधे में कौन सी हड्डी संधि पाई जाती है, कौन सा ज्वाइंट्स पाया जाता है, कौन सा बोन ज्वाइंट्स पाया जाता है, तो उस बोन ज्वाइंट्स को हमें एक्सप्लेन करने के लिए कंधे की जो तीनों अस्थियां हमारी मिल रही हैं, उन तीनों का नाम देना होगा। इस प्रकार से ऐसे ही हमारी कुहनी में, ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? कुहनी कहते हैं। कुहनी में पाई जाने वाली संधि को किस नाम से जानते हैं? ठीक, तो इस संधि का नाम है कब्जा संधि, हिंग ज्वाइंट्स या कब्जा संधि। और कब्जा संधि का जो हमारा मूल मोमेंट होता है चलने का, ठीक, तो वो सीधे ठीक इतने भाग में चलती है। जैसे आप गेट में लगा हुआ हमारा दरवाजे में कब्जा होता है, तो दरवाजे को क्या करते हैं हम? ऐसे ओपनिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये लगा है दरवाजा, इसको हम या तो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि कब्जे लगे हुए हैं। अगर ये कब्जे नहीं होते तो ये गेट हमारा डिसबैलेंस हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी कई जगह ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो हमारे उस कंट्रोल्स को क्लियर करते हैं कि कितना हमें गतिशील उसे बनाना है। अगर ये नहीं होता हमारा ज्वाइंट्स, तो हमारा हाथ चारों तरफ मूवमेंट कर सकता था। जैसे देखिए यहां से ये कर रहा है, तो यहाँ पर ज्वाइंट्स जो हमारा है, इस ज्वाइंट्स का नाम क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ठीक, और ज्वाइंट्स का नाम क्या है? कब्जा संधि। तो ये जो यहाँ पर ये मैंने ज्वाइंट्स बनाया है, इसका नाम क्या होगा? कब्जा संधि। कब्जा संधि, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस संधि को अर्थात ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, इन तीनों के बीच में पाया जाने वाला जो ज्वाइंट्स होता है, उस जगह का नाम हमारा कुहनी होता है। तो कुहनी में हमारे सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे बात की थी, संधियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं चल संधि, एक को बोलते हैं अचल संधि, एक को बोलते हैं अर्धचल संधि। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमारे शरीर में संधियां या हमारे शरीर में ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, बोन ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल 3 प्रकार के होते हैं। चल संधि, अर्धचल संधि, अचल संधि। अचल संधि हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। स्कल की हड्डियों में, हमारी जो स्कल की हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? अचल संधि के नाम से जानते हैं। और जो हमारा कमर में पाया जाता है, तो कमर में 2 प्रकार की संधियां रहती हैं। एक होती है चल संधि और एक होती है अर्धचल संधि। ठीक है, तो चल संधि का नाम जो होगा हमारा गेंद और प्याला संधि होगा। ठीक, और जो अर्धचल संधि होगा उसका हिप ज्वाइंट्स होगा। ठीक, 2 प्यूबिस हड्डियों के बीच में पाई जाती है, तो प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट्स भी उसे बोलते हैं। उसे हम अर्धचल कहते हैं, क्योंकि हम कमर को पूरी तरह से नहीं हिला सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से कंधे को हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कमर को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका हमने कच्चा भाग लिया, कंधा, और इस कंधे में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स को हमने नाम दे दिया क्या? इसका नाम क्या देंगे? इस ज्वाइंट्स का हमारा नाम है, कंधे में पाया जाने वाला जो ज्वाइंट्स है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट अर्थात गेंद एवं प्याला संधि। ठीक, गेंद एवं प्याला संधि, ये हमें याद रखना होगा। अब देखिए, गेंद और प्याला संधि हमारा दूसरी जगह से मैच कर रहा है। ठीक, कहां से करेगा? तो ये यहां पर जो पाया जाने वाला ज्वाइंट्स होता है कमर, इसका नाम हम क्या दे देंगे? कमर दे देंगे। ठीक है, सामान्य भाषा में शब्द हमने समझ लिया कि इसे कमर कहते हैं। और कमर में पाया जाने वाला जो ज्वाइंट्स है, इसे भी हम क्या कहेंगे? गेंद और प्याला संधि। ठीक है, गेंद और प्याला संधि, ये नाम हमारा ठीक मैच कर रहा है। देखिए, कंधा और कमर, का से कंधा, का से कमर, का से कंधुक। क्लियर हो गया?
तीनों चीजें का शब्द से ले लेना है आपको। का से कंधा, का से कमर, का से कंधुक। कंधुक से क्लियर हो गया कि ये संधि का नाम आ गया, और कंधा से हमारा क्लियर हो गया कि ये भाग आ गया पेक्टोरल, और कमर से हमारा पेल्विक भाग आ गया। ठीक है, और संधि हमारी क्या है, एक ही है। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी संधि आपको मिलने को देखने को मिल रही है कि ये जो संधि यहाँ पर मैंने नाम दिया है ये, ठीक है, तो इस संधि का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम हमारा होगा कुहनी। क्या बोलेंगे इसको, कुहनी। ठीक है, ये भाग जो हमारा होता है ये कुहनी है, और कुहनी में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कुहनी में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स को कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। कुहनी में पाया जाने वाला जो हमारा ज्वाइंट्स होगा वो होगा कब्जा संधि। और ऐसा ही ज्वाइंट्स दूसरी जगह हमारा देखने को मिल रहा है। देखिए कुहनी और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, साधारण नाम पहले याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैंने कंधा बोला था, यहाँ कमर बोला था, यहाँ कुहनी बोल दिया, और यहाँ क्या बोलूंगा, घुटना बोल दूंगा। कि हमारे घुटने में पाए जाने वाला जो ज्वाइंट्स होता है, घुटने में पाई जाने वाली जो हमारी संधि होती है, उस संधि का नाम क्या होगा, तो जो हमारी कुहनी में पाई जाने वाली संधि थी वही सेम हमारे घुटने में पाया जाने वाला ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा ज्वाइंट्स होगा, कब्जा संधि होगी। एक साथ यानी दो दो संधियां हमें क्लियर हो रही हैं कि निशान लेना है हमें कि कुहनी और घुटना। देखिए यहाँ का जो हमारा भाग होता है इसको भी हम ऐसा करते हैं, और ये जो हाथ वाला भाग होता है ऐसे भी, बस ऐसे निश्चित है कि निश्चित एरिया में जो हमारा अंग गति करता है उसे ही हम कब्जा कहते हैं। इतने में हमारा कब्जा है, इससे ज्यादा हमारा कब्जा नहीं है। कहते नहीं घरों में हमारे जब बंटवारा होता है, 4 संधियां हमारी क्लियर हुई, याद भी हो गई। कंधा में और कमर में कंदुक खल्ली का संधि पाई जाती है, कुहनी में और घुटने में, कुहनी में और घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। और अब आते हैं यहाँ पर ये गला, ये भाग जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक संधि होती है हमारी, उस संधि का नाम क्या होगा, यहां पर पाई जाने वाली जो संधि होती है उसे हम पोवेट ज्वाइंट्स कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पोवेट संधि। और नाम क्या आता है इसका, सामान्य नाम, ठीक है, गला कह सकते हैं कि हमारे गले में पाई जाने वाली संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो पोवेट ज्वाइंट्स या पोवेट संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोई संधियां, तो एक संधि और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहीं पर अभी कि हमारी जो ये संधि, यहां पर ये भाग दिख रहा है, ये लीजिए, ठीक है, ये कौन सा भाग है, कार्पल्स। कार्पल्स को क्या कहते हैं, कलाई। ठीक है, तो इस वाले भाग को हमने नाम क्या दे दिया, कलाई नाम दे दिया। ये कौन सा भाग है, कलाई। कलाई को कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कलाई में पाई जाने वाली संधि को किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर पाया जाने वाला जो ज्वाइंट्स होता है उसे बोलते हैं फिसलन संधि। ठीक है, फिसलन संधि। अब अगर आपको ये संधि याद हो गई, कलाई की संधि याद हो गई, और यहाँ की संधि याद हो गई, और इधर की कंधे की संधि याद हो गई, गले की संधि याद हो गई, घुटने की संधि याद हो गई, ठीक, तो अधिकांशतः यही परीक्षा में हमारे ज्वाइंट्स पूछे जाते हैं। और इसे रटना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल मैं